आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरी आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में मैं आपको नूह के साथ वाचा का चिन्ह और परमेश्वर के इंद्रधनुष का रहस्य बताने वाली हूँ। लेकिन प्रियो, इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए प्रियो, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, ये रहस्य जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यह बात बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह उस समय की बात है जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर जलप्रलय के दौरान परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी थी। प्रियो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 8 और उसका 20 वचन और 21 वचन तक पढ़ेंगे। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाई। इस पर यहोवा ने सुगंधदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो अभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। प्रियो, जो होम बलि नूह ने यहोवा को चढ़ाई वह शुद्ध मन से चढ़ाई थी। प्रियो, अगर हम ये होम बलि शारीरिक रूप से देखें तो यह बस जानवरों की बलि थी, लेकिन प्रियो, जब हम इस होम बलि को आत्मिक रूप से देखते हैं तो यह नूह ने अपने धर्मी होने के कारण और यहोवा ने उन्हें जलप्रलय से बचाया था, तो नूह ने यहोवा को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। प्रियो, पता है यहोवा नूह की भेंट से प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि नूह ने अपने बुरे वक्त में यहोवा की बात मानी और यकीन किया और यहोवा पर भरोसा रखा, और यहोवा ने खुश होकर नूह से वाचा बांधी कि वो फिर कभी पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगे, भले ही लोग यहोवा पे यकीन करे या ना करे। और यहोवा ने ये भी कहा कि जैसा अब मैंने सबको मारा है फिर कभी नहीं मारूंगा। प्रियो, इससे पहले मैं आपको और बातें बताऊं, हम बाइबल में से एक वचन को और पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 9 8 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर जलप्रलय से नाश ना होंगे और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जलप्रलय न होगा। फिर यहोवा ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जलप्रलय फिर कभी न होगा जिससे सब प्राणी का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देखकर ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। प्रियो, बाइबल में इंद्रधनुष मानवता के साथ ईश्वर की वाचा का प्रतीक है, जिसका विशेष रूप से नूह की कहानी और उत्पत्ति की पुस्तक में महान बाढ़ के उल्लेख किया गया है। यह सुंदर और रंगीन घटना परमेश्वर के वादे को दर्शाती है कि वे कभी भी बाढ़ से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगे। इस संदर्भ में इंद्रधनुष का महत्व ईश्वर की सृष्टि के प्रति विश्वास योग्य दया और अनुग्रह दर्शाती है। बाइबल में इंद्रधनुष के धार्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ को समझाना ईश्वर के चरित्र को और मानवता के साथ संबंधों के बारे में मूल्यवान अनंत दृष्टि प्रदान करती है। प्रियो, अधिकतर लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष क्या है और उन्होंने
इंद्रधनुष से जुड़ी कुछ कहानियों को भी सुना है। जहाँ तक बाइबल में इंद्रधनुष के बारे में उस कहानी की बात है, कुछ लोग इसका विश्वास करते हैं और कुछ इसे किंवदंती की तरह मानते हैं, जबकि अन्य लोग इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। चाहे जो हो, धनुष के संबंध में घटित सभी घटनाएं परमेश्वर का कार्य थी और मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रबंध की प्रक्रिया के दौरान घटित हुई थी। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने नूह से कहा था कि और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब बादल में धनुष दिखेगा, बादल में जो धनुष होगा उसे देखकर यह सदा की वाचा मैं स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। प्रियो, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तो इसका मतलब यह है कि जब बारिश का मौसम होता है तो काले घने बादल आते हैं और फिर खूब बारिश होती है, और फिर जब बारिश रुक जाती है तब हल्की धूप निकलती है। तब वह इंद्रधनुष जो बादल में दिखाई देता है वह नूह और पृथ्वी के साथ बांधी गई वाचा का चिन्ह होगा। तब परमेश्वर उस धनुष को देखकर अपनी ये सदा की वाचा को स्मरण करेंगे और वह अपनी वाचा को पूरा करेंगे कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आज भी अपनी इस वाचा को निभा रहे हैं, जबकि पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया है कि लोग परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते, बल्कि और ज्यादा मसीह लोगों का विरोध करते हैं। और वह लोग परमेश्वर के खिलाफ इतने बुरे बुरे काम करते हैं कि चर्चों में घुसकर प्रार्थना आराधना रुकवा देते हैं। वह लोग पाप पे पाप करते रहते हैं, लेकिन प्रियो, फिर भी परमेश्वर सदियों की बांधी हुई वाचा के कारण अपने क्रोध को शांत रखते हैं और लोगों की बुराइयों को सहन करते हैं, क्योंकि प्रियो, हमारे परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रियो, यही कारण है कि परमेश्वर पृथ्वी को नाश नहीं करते और बारिश के दौरान आज भी वो धनुष को बादलों में दिखाते हैं और अपने लोगों को स्मरण कराते हैं कि वो अपनी वाचा को भूले नहीं हैं, जो उन्होंने सब लोगों से और नूह से युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधी थी। प्रियो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर लोगों की बुराइयों को इसीलिए सहते हैं क्योंकि वो सभी लोगों से प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने उत्पत्ति 8 के 21 वचन में कहा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को नाश नहीं करूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। प्रियो, परमेश्वर ने इस वचन में ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि वो जानते थे आने वाली पीढ़ियों में भी लोग तरह तरह के बुरे बुरे काम करेंगे, ऐसे बुरे काम जो परमेश्वर सह भी नहीं पाएंगे। अधिकतर लोग ऐसे काम करेंगे जो परमेश्वर के खिलाफ होंगे। इसीलिए उन्होंने बादल में अपना धनुष ठहराया ताकि वो उसको देखकर नूह और नूह की आने वाली पीढ़ियों से किए हुए वादे को याद करें और अपने क्रोध को शांत रखें, क्योंकि वो जानते थे कि लोग इतने बेकार होंगे आने वाली पीढ़ियों में, परमेश्वर उनकी बातों को देखकर सह नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने पहले के लोगों को जल प्रलय से नाश किया, कहीं वो गुस्से में आके फिर से पृथ्वी को नाश ना कर दे। इसीलिए उन्होंने बादल में धनुष को ठहराया ताकि वो उसको देखकर अपने गुस्से को शांत रख सकें और नूह से किया हुआ वादा निभा सके। प्रियो, आखिर में मैं आपसे बस एक बात और कहना चाहूंगी कि परमेश्वर हम सब से बहुत प्यार करते हैं, उनसे भी जो उनको नहीं जानते और उनसे भी जो उनको जानते हैं। प्रियो, जरा सोच के देखिए, अगर वो पृथ्वी के सभी लोगों से प्यार नहीं करते तो वह नूह के साथ और आने वाली जो पीढ़ी होंगी, जो नूह के बाद जो हम लोग हैं, आने वाली पीढ़ियां, हमारे साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि चाहे पृथ्वी पे कुछ भी हो, इस वाचा के कारण इस पृथ्वी को नाश नहीं करेंगे। प्रियो, जब परमेश्वर अपने वादे को निभा रहे हैं आज भी,
तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के साथ चलें, पाप से दूर रहें, बुरे बुरे कामों से जो संसार के लोग करते हैं उनसे दूर रहें। अगर आप एक मसीह हो तो आपका संपूर्ण कर्तव्य यही है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। परमेश्वर ने आपको जल प्रलय से इसीलिए बचाया है ताकि आप परमेश्वर की अनुग्रह में चलें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। मेरा विश्वास है मेरे प्रियो, आप सबको इस वीडियो के द्वारा बाइबल की महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। ऐसे ही बाइबल के गहरे भेदों को जानने के लिए और समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए प्रियो, मिलते हैं अगली नई वीडियो में बाइबल के एक और नए गहरे भेद के साथ। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू माय यूट्यूब फैमिली।